वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 167 है ये। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फोकस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 167 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जाम्बेजी। बताइए। देखिए जो TKU है ना, TKU तंजानिया, केन्या, युगांडिया। तंजानिया, केन्या, युगांडा जो है ये तीनों के तीनों विक्टोरिया को घेरे हुए हैं अफ्रीका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और सीधे सीधे याद रखना हो तीनों का नाम, तो TKU याद रखिए आप। तंजानिया, केन्या और युगांडा, उसका पेयर बना दिया जो सटे हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा है। मैगिनार्ड के सामने फ्रांस और जर्मनी लिखा, डूरंड के सामने बांग्लादेश और भारत लिखा, जो कि गलत है। ये मैगिनार्ड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, करेक्ट है। डूरंड तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच है ना, बांग्लादेश कहाँ से आ गया है? बाकी मैकमोहन इंडिया चाइना, करेक्ट है। सी गलत है इसमें। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है, और मैगिनार्ड रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा है, और मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच है। जबकि डूरंड रेखा है बांग्लादेश भारत के बीच ना होकर भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है। बहुत ही छोटी लगी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अम्मान के सामने जॉर्डन लिखा है, बिश्केक के सामने तजाकिस्तान, उलन बटोर के सामने मंगोलिया और सनाया के सामने लिखा है यमन। ये तो कंट्री हो गई, ये कैपिटल हो गई। तो यमन की सनाया करेक्ट है, मंगोलिया की उलन बटोर करेक्ट है, जॉर्डन की अम्मान करेक्ट है। लेकिन बिश्केक तजाकिस्तान की थोड़ी है। बिश्केक तो किसकी है? किर्गिस्तान की है कजाकिस्तान की? तजाकिस्तान की नहीं है, तो किर्गिस्तान की है बिश्केक, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशांबे, और जॉर्डन की अम्मान है, मंगोलिया की है उलन बटोर, और यमन की है सनाया। ये कैपिटल इस तरह की पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित नगरों में से दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट प्रिटोरिया में स्थित नहीं है, डरबन में नहीं है, जोहानसबर्ग में नहीं है, केप टाउन में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है केप टाउन में स्थित है, और केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कांटो मैदान जिस देश में है वो कहाँ पर है? चीन में, कंबोडिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में। कांटो मैदान जिस देश में है वो है जापान में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित, नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। डेटम क्या है? डेटम रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है डेटम। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है ये भी नहीं है। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य भी नहीं है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, डेटम ए। तो देखिए डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाई और गहराइयों की माप जो है वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध जो अलवण जल है, मतलब जो मीठा पानी है, कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवणीय जल, मतलब ये जो कुल अलवणीय जल का 95% ध्रुवीय छत्रक एवं हिमनद में है। दूसरा स्टेटमेंट ये है।
तो 95% नहीं है, 78% है यहाँ पर, ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए कुल जल का 97% जो है खारे जल के रूप में सागरों में है, और अलवणीय जल जो है वो 3% है। 2.4 हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवणीय जल जो है कुल जल की मात्रा का 1% से भी कम है, और अलवणीय जल की कुल मात्रा 3% जो है उसका अगर देखें तो 68%, 68.7% जो है बर्फ़ छत्रक एवं हिमनद के रूप में है। तो 78 नहीं है, वो 68% है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में और 0.3% सतह जल के रूप में तथा 0.9% अन्य रूप में है। इसलिए पहला वाला जो है वो करेक्ट है और दूसरा वाला जो है इनकरेक्ट है। ये 68% है, उस 3% का जो है 68% है ध्रुवीय छत्रक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लाल सागर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षय द्रोणी का, या फिर यू आकार की घाटी का? लाल सागर उदाहरण है किसका? देखिए लाल सागर उदाहरण है अक्षय द्रोणी का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का उदाहरण है, यह अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बता दीजिए। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा है ऐसे ही। तो अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो इनमें से सबसे पश्चिम की तरफ क्या आएगा? कैस्पियन तो आएगा नहीं, क्योंकि कैस्पियन तो ये है, कैस्पियन के इधर काला और ये भी पड़ जाते हैं ना, भूमध्य सागर। तो मेडिटेरियन आएगा इसमें सबसे इधर पश्चिम में। उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे तो काला सागर आपको मिलेगा, फिर कैस्पियन सागर मिलेगा। कैस्पियन के ऊपर मिलेगा आपको एरल, और इनसे जितने भी देश सीमा बनाते हैं उन सबको याद रखिए, सबकी ट्रिक बता रखी है। तो देखिए विकल्प में दिए गए सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम भूमध्य सागर हो जाएगा, उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, उसके बाद एरल सागर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जिस महासागर से सरगैसो संबंधित है वह है उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। जिस महासागर से सरगैसो संबंधित है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखा धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में जो है सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम जो है सरगैसो सागर पड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं इसको। इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर, या फिर टेरहेनियन सागर? एड्रियाटिक नहीं है, एजियन नहीं है, लिगुरियन नहीं है, क्या है? टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरा है। तो इटली, सिसिली, सर्डिनिया, कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, भूमध्य सागर से तटीय सीमा नहीं बनाता है। पूछ लेते हैं इसको, और यूपीएससी का फेवरेट है। पिछले 10 वर्षों में 3 से 4 बार पूछा होगा कम से कम, ये 4 बार। तो सीरिया है, सीरिया फैला है भूमध्य सागर तक, लेबनान फैला है, इजराइल फैला, लेकिन जॉर्डन नहीं फैला है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार जो है भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिणी और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फ़िलिस्तीन और इजराइल स्थित हैं, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा जो है भूमध्य सागर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इनमें से देखिए, तो अफ्रीका में है उत्तर की तरफ, गोवी चाइना में, ये सब नॉर्थ में होगा। ये कालाहारी डेजर्ट हो गया। ये अगर अफ्रीका का मैप देखोगे आप तो यहाँ है नामीबिया, बोत्सवाना, और ये है इधर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो कालाहारी है इसका आंसर।
तो कालाहारी डेजर्ट जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र बता दीजिए। अरब का मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल या थार मरुस्थल। आंसर दिख गया होगा आपको। अटाकामा डेजर्ट है, कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है और इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। सवाना का सर्वाधिक विस्तार बता दीजिए, कहाँ पर है? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। सभी को पता होगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, अफ्रीका में। तो सवाना घास जो है, सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं और इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, ब्राज़ील में बेलिज़ और होंडुरास तथा भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। तो 15 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर आता होगा। कैसे आता होगा? आपने पढ़ा होगा, पहले रिवाइज़ किया होगा, तो तब रिवाइज़ किया, अभी तक याद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी याद रखना है और करेक्ट कर देना है। चलिए, धन्यवाद, जुड़े रहिए।